बैंक समाधान पत्र। बैंक समाधान लेखा वह विवरण पत्र है जिसे व्यापारी किसी निश्चित तिथि से पासबुक या बैंक विवरण शेष और रोकड़ बही के बैंक शेष को मिलाने के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक समाधान विवरण पत्र। बैंक समाधान लेखा हुआ विवरण है जिसे व्यापारी किसी निश्चित तिथि से पासबुक या बैंक विवरण शेष और रोकड़ बही के बैंक शेष को मिलाने के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण पत्र कहते हैं। वर्तमान समय में अधिकांश बैंक चालू खाता खोलने वाले ग्राहकों को पासबुक नहीं देते हैं। इसके स्थान पर समय समय पर उन्हें मासिक खाते को विवरण भेजते हैं। इसमें उस महीने के समस्त व्यवहारों का उल्लेख रहता है जो कि बैंक के माध्यम से किया गया है और जो खाता वही में लिखा है। इस विवरण की सहायता से रोकड़ पुस्तक जो कि व्यापारी के पास रहती है मिलान करता है और अंतर के कारणों की जानकारी करता है। नंबर 2, बैंक समाधान विवरण पत्र व्यापारी द्वारा बनाया जाता है न कि बैंक द्वारा। रोकड़ बही के डेबिट क्रेडिट शेष तथा पासबुक के डेबिट शेष को अविकल शेष कहते हैं। बैंक समाधान के लिए बैंक व्यवसायी का देनदार और बैंक व्यवसायी का लेनदार होता है। बैंक समाधान विवरण रोकड़ बही के शेष तथा पासबुक के शेष दोनों से बनाया जा सकता है। इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि रोकड़ पुस्तक के शेष से पासबुक का शेष निकाला जा सकता है और पासबुक के शेष से रोकड़ पुस्तक का शेष निकाला जा सकता है। बैंक समाधान विवरण किसी भी समय तैयार किया जा सकता है किंतु अधिकतर उस समय तैयार किया जाता है जब बैंक पासबुक के सभी प्रविष्टियां करके उसे ग्राहक के पास भेजता है। बैंक में खाता खोलने वाले को एक पासबुक मिलती है जिसमें ग्राहक द्वारा किए गए लेन देनों का लेखा किया जाता है। रोकड़ बही के दोनों ओर बैंक खाने का अंतर ही यह शेष है जो कि पासबुक के शेष के बराबर होना चाहिए। साधारणतः जो रकमें रोकड़ बही में बैंक खाने में जमा की गई वही पासबुक या बैंक विवरण में भी जमा की जाती हैं और जो रकमें बैंक से निकाली जाती हैं वही पासबुक में भी निकाली हुई दिखाई जाती हैं। इस प्रकार यह आवश्यक है कि हर समय पासबुक का शेष रोकड़ बही के शेष से मिलाना चाहिए, परंतु बहुधा कैश बुक या इसके बैंक खाने का शेष पासबुक के शेष के बराबर नहीं होता है। इसका कारण यह है कि कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो कि व्यापारी की पुस्तकों का बैंक की पुस्तक है
पुस्तकों में पहले लिखे जाते हैं और इस दोनों शेषों में अंतर के कारण है व्यापारी द्वारा तैयार किए गए रोकड़ पुस्तक तथा बैंक द्वारा तैयार किए गए पासबुक में प्रविष्टियां की ठीक न होने के बावजूद भी दोनों में अंतर हो जाता है, जिनका कारण है कोई लेखा पासबुक में होता है तो कोई लेखा केवल रोकड़ वही में होता, रोकड़ पुस्तक में होता है। इसीलिए अंतर हो जाता है। केवल रोकड़ पुस्तक में लेखा होने का कारण के अंतर व्यापारी द्वारा दिए गए चेक बैंक में भुगतान के लिए उपस्थित न हुए हों। नंबर 2, वसूली के लिए बैंक भेजे गए चेक का रुपया प्राप्त न हो। नंबर 3, जारी किए गए चेक अनादित हो गए हों। ये कारण है। कोई लेखा केवल पासबुक में हो, रोकड़ पुस्तक में न हो, इसलिए अंतर हो जाता। व्यापारी खाते में बैंक द्वारा ब्याज जमा किया गया हो, कोई लेखा न किया गया हो, बैंक द्वारा अपने ब्याज का खर्च का लेखा कर लेना, रोकड़ वही में न हो। देनदारों द्वारा सीधे बैंक में धनराशि जमा होना, केवल पासबुक में हो, रोकड़ वही में न हो। ग्राहकों की ओर से बैंक द्वारा सीधे भुगतान हो, केवल पासबुक में हो, केवल रोकड़ पुस्तक में न हो। बैंक द्वारा पासबुक में अशुद्धि का प्रविष्ट होना, मगर न रोकड़ वही में जानकारी, रोकड़ पुस्तक में जानकारी का न होना। बहुत से कारण होते हैं जो बैंक समाधान विवरण में बढ़ाने से पता चलता है। बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता या उपयोगिता। नंबर 1, त्रुटियों को दूर करना। यदि लेखा करते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो दोनों को मिलान करने से त्रुटि को दूर किया जा सकता है। नंबर 2, ब्याज संबंधी जानकारी। बैंक समाधान विवरण से बैंक अधिविकर्ष की जानकारी हो जाती है। बैंक द्वारा किए गए व्ययों की जानकारी। बैंक ने ग्राहक की ओर से किन किन व्ययों पर कितना व्यय किया। नंबर 4, बैंक द्वारा विविध प्राप्तियों का ज्ञान। भुगतान के साथ साथ ग्राहकों को इस बात का पता चलना चाहिए कि ग्राहक के खाते में कितनी राशि प्राप्त हुई है, चाहे देनदार ने जमा किया हो या बैंक द्वारा प्राप्त हुई हो। नंबर 5, व्यवसाय की स्थिति का ज्ञान।
रोकड़ पुस्तक या पासबुक के मिलान के बाद इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ग्राहक के खाते में कितनी राशि जमा है।